अब अगर कांग्रेस इसी तरह से गिरती गई तो आपकी जगह बीजेपी आ जाएगी, बीएसपी की जगह। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की जगह बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि आप में और बीजेपी में थोड़ा ही फर्क है। लेकिन अगर बाकी को नहीं है तो बाद में दूसरे कैंप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, और आज हम किस पोजीशन में हैं। आज हम उतने मजबूर नहीं हैं जितने 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी ने, वो तो उनको गांधी ही बोलते थे मेरे घर, तो करमचंद, हरिचंद करमचंद या तो मोहनलाल करमचंद, गांधी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर पूना पैक्ट डाला है। क्योंकि हमारा समाज उस वक़्त बहुत मजबूर था, उस मजबूरी का फ़ायदा लेकर उन्होंने ये किया। तो आज हम लोग इतने मजबूर नहीं हैं, मजबूर तो अभी भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो इतना बड़ा हमारा नुकसान पहुंचा सके। आज मुझे ये लोग, जो लोग मुझे गाली देते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे बारे में बहुत बुरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं अलायंस करने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो हमारे पास ना आती हो। अटल बिहारी चलकर आए, जब उनको पता चला कि इनका ये कांग्रेस वालों से ये बातचीत हो गई है कांचीराम की, तो अटल बिहारी चलकर आए और 1.5 घंटा उन्होंने मुझसे कन्विंस करने की बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी में रखने को तैयार हैं ये परिवर्तन की बात, सामाजिक परिवर्तन। तो कांग्रेस वालों ने भी अपने एजेंडा में रखा है, तो जनता दल और दूसरे लोग ये भी रखने को तैयार हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम इनके बगैर भी, इनकी मदद के बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड कम हो, अगर हम इनकी मदद के बगैर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमें इनके साथ क्यों मिलना है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरे सामने सवाल आता है, आप लोगों के सामने भी आ सकता है, लोगों के सामने आ सकता है कि अगर हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम इनको क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पहले हमारे 3 MP थे, आज 11 हैं, और आने वाले समय में चुनाव होगा तो 15-20 हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 चुनाव और आएंगे मेरे ज़िंदा रहते रहते, तो हम पता नहीं 50 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्पीड से आगे बढ़ना ज़रूरी है, और मेरा लक्ष्य है कि आने वाला चुनाव जल्दी आए और आने वाले चुनाव में बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हों। बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हो
और चुनाव भी जल्दी आए। तो इसलिए हमें, जैसे अभी हमने अलायंस किया है, तो इस अलायंस का यही मकसद है कि जो चुनाव है वो फरवरी मार्च तक आ जाए, क्योंकि अक्टूबर में इस साल हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतें, तो उसके बाद फरवरी में 4 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव आ जाए। और पार्लियामेंट का चुनाव आए तो हम 100 से ज़्यादा उसमें जीतें, तो ताकि हम 20वीं सदी के अंत से पहले बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बना सकें। तो इसलिए हम सोचते हैं, तो उधर भी मेरे से प्रेस वालों ने पूछा, कांग्रेस वालों के सामने ही पूछा, सबके सामने, कि भाई आप कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते थे, तो अभी उनसे अलायंस किया है। मैंने उनसे बोला कि हम ऐसा ही करते जाएंगे टिल द रूलिंग समाज बिकम्स द, टिल द बहुजन समाज बिकम द रूलिंग समाज। जब तक बहुजन समाज रूलिंग समाज ना बन जाए, इस देश का हुक्मरान समाज ना बन जाए, तो हमें ऐसा करते रहना होगा। जो हमें सूट करेगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए फायदे का होगा, वैसा काम हम करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें तो ये बातें हमारा जो कैडर, हमारे जो कारोबार को चलाने वाले लोग हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उन सब को ये समझ लेनी चाहिए बातें, उनको ये बातें एडवांस में समझ लेनी चाहिए, ताकि जो भी हम स्टेप लेते हैं वो स्टेप लेते वक्त हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। वो स्टेप लेते वक्त हमें, क्योंकि आज एक तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होकर इतना साबित कर दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड उसमें कम हो, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं। आज एक से मिला सकते हैं, कल दूसरे से मिला सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस हमारे पास सबसे पहले आई, फिर जनता दल, फिर सीपीआई, फिर बाद में बीजेपी। इन चारों पार्टियों ने आकर मुझसे अपील की कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलें और गुंडागर्दी से पीछा छुड़ाएं। तो अब चारों पार्टियों का रिटर्न में हमें समर्थन है। इन लोगों ने लिखकर 282 एमएलए ने लिखकर गवर्नर को दिया कि हम मायावती को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो तब उसको बनाना पड़ा। और तो इन लोगों ने फिर उसको असेंबली में टेस्ट किया गया, तब वो मेजॉरिटी वोट से पास हुआ। तो इस तरह से, लेकिन हमने बीजेपी से, चलो ठीक है, बाकी को छोड़ो, बीजेपी से ही समर्थन लिया, लेकिन उससे बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ और बीएसपी को क्या नुकसान हुआ, वो देखने वाली बात है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आज हमारा वोट जो 11% से बढ़कर 21% हुआ है, 11% से बढ़कर 21% जो वोट हुआ है, उसमें 4-5% वोट हमारा बीजेपी से आया है।
जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट जो राम के नाम पर बीजेपी में चला गया था, वो काम के नाम पर वो बीएसपी में, भागीदारी के नाम पर वो बीएसपी में आया है। तो हम लोगों ने, लेकिन जब जनता दल से बीजेपी का समझौता हुआ तो जनता दल को बीजेपी खा गई थी। जनता दल को बीजेपी खा गई थी, लेकिन बीएसपी को बीजेपी नहीं खा पाई। अभी इसी तरह से हम कांग्रेस के साथ ये समझौता कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें सावधान रहना होगा कि इससे हमारे समाज का अगर हौसला बढ़ाना है तो ये उसको दिखाना होगा करके कि इससे जो लाभ है वो बहुजन समाज को है। जो धीमी स्पीड से बढ़ रहा है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। और उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके सामने वो सवाल खड़े हों कोई जो पूछें इसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये मालूम है, हो सकता मैं गलत सोच रहा हूँ। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा वोट बीएसपी को हम ट्रांसफ़र करा देंगे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है, ये मान के चलना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है। लेकिन हमें अपना वोट कांग्रेस को पूरा डलवा देना चाहिए। किस लिए? कि बीजेपी आज कांग्रेस को खाकर हजम कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। बीएसपी के रास्ते में दो रोड़े हैं, एक एसपी और दूसरी जनता दल। एसपी और जनता दल ये हमारे वोट को काटती है, ये हमारे रास्ते के रोड़े हैं। बीजेपी के रास्ते का रोड़ा पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कुछ एक दो चुनाव में रही है, लेकिन जब वो 8% पे आ गई है तो वो बीजेपी के रास्ते में एक रोड़ी है, रोड़ा नहीं, छोटी सी मामूली सी रोड़ी है। तो बीजेपी को हमें, बीजेपी के रास्ते का रोड़ा हमें कांग्रेस को बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा। आज अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के 20 एमएलए की शक्ति है और 8% वोट है, तो बीजेपी के रास्ते में एक मामूली सी रोड़ी है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के हम 70, 80 या 90 या 100 तक एमएलए जिता दें, 70 और 100 के बीच में, तो जो अपर कास्ट वोट है उसके लिए कांग्रेस एक अट्रैक्शन बन जाएगी, जैसे पहले हुआ करती थी।
कांग्रेस जैसे पहले अट्रैक्शन हुआ करती थी, तो वैसे ये एक अट्रैक्शन बन जाएगी। और अगर कांग्रेस का वोट 8% से बढ़कर 14-15% हो जाता है और उसके एमएलए 20 से बढ़कर 80, 90 या 100 हो सकते हैं, तो कांग्रेस अपर कास्ट वोट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएगी। तो अपर कास्ट का वोट कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, जो आज बीजेपी की तरफ टोटल जाता है। अभी आप मध्य प्रदेश में जैसे रीवा के ही एग्जाम्पल ले लें। रीवा के पहले चुनाव में जब ये भीम सिंह उधर से जीते थे, तो उस वक़्त का मुझे ज़्यादा ज्ञान है कि उस वक़्त कांग्रेस का वोट, अपर कास्ट का वोट तो 3-4 पार्टियों में बढ़ गया। सबसे ज़्यादा लेकिन उस वक्त शायद कांग्रेस को मिला था। इस वक्त मेरा ख्याल बीजेपी को ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा हैं पहले पर आपके ज़माने में। दूसरे पे कम, पहले पे आप थे। आप पहले पर इसलिए आए कि पहले पर इनको छोड़कर पहले पे कांग्रेस, दूसरे पे बीजेपी, तीसरे पे फिर मेरा ख्याल वो जनता दल वगैरह होती। लेकिन अब हमारा कैंडिडेट पहले पर इसलिए आया कि अभी भी अपर कास्ट का वोट बटा है। पहले भी बटा था, अभी भी बटा है। अभी मेरे ख्याल पहले पे जनता बीजेपी आ गई है। बीजेपी आ गई भी पहले पे? नहीं, आप पहले पे नहीं, मतलब आपके अलावा, बीएसपी के अलावा पहले पर, दूसरे नंबर पर, आपके दूसरे नंबर पर कौन पार्टी है? बीजेपी। कितना वोट पड़ा है? 1,45,000। आपको कितना पड़ा है? 58,000। 1,58,000 और उनका 1,45,000। कांग्रेस का 1,07,000 है। 700 1,07,000। अब अगर कांग्रेस इसी तरह से गिरती गई तो आपकी जगह बीजेपी आ जाएगी। बीएसपी की जगह, मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की जगह बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि आप में और बीजेपी में थोड़ा ही फर्क है। लेकिन कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है। कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है। और कांग्रेस पीछे क्यों गई है? क्योंकि उसके साथ लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है। और इसी तरह से वो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो पीछे जा रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश से जो एरिया लगा है, चाहे वो बिहार का लगा है, मध्य प्रदेश का लगा है, तो कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई। तो इसलिए क्या, तो इस तरह से तो हम तो ये तो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जीते उधर, लेकिन इतने वोट से अगर और नीचे चली जाए कांग्रेस, तो बीजेपी बीएसपी को हरा सकती है। तो इस तरह से अगर कांग्रेस और बढ़ जाए, ऐसे भी 1,07,000 पड़ा है, 1,07,000 की बजाय अगर वो 1.25 लाख तक भी चले जाए तो भी अच्छा ही है। अगर 1.25 लाख तक जाती है तो बीजेपी थोड़ी सी और कम नीचे आ जाती है। तो इस तरह से